देश के अंदर शोषित, वंचित, दबे कुचले, पीड़ित समाज के उत्थान के लिए अपना जी जान लगाया, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। साथियों, आज त्रिगुण पावन पूर्णिमा है। त्रिगुण का मतलब होता है कि 3 गुणों वाली, इसमें 3 गुण ऐसे हैं जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, यह एक गुण। दूसरा, इसी दिन के अवसर पर तथागत गौतम बुद्ध को धम्म की बुद्ध की प्राप्ति हुई, बोधि प्राप्ति हुई, वो दूसरा गुण। और तीसरा, आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध इनका महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा के मौके पर हम आपके साथ आपके गांव में बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और जब हम बुद्धिस्ट कल्चर की या बौद्ध परंपरा की हम बात करते हैं तो बौद्ध परंपरा को समाज के अंदर स्थापित करने में जितना योगदान पुरुषों का रहा है उतना ही योगदान महिलाओं का भी रहा है। और चूँकि हम महाराष्ट्र की धरती से आते हैं तो हम यह कहेंगे कि महिलाओं का योगदान अधिक रहा है। चूँकि पुरोगामी महाराष्ट्र में यह देखा गया कि जितने भी महापुरुषों ने काम किया उनके पीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महिलाएं जो है वो एकदम बड़ी ताकत के साथ खड़ी रहीं। तब जाकर महात्मा फुले हमें सामने नज़र आते, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने पूरा 50 साल समाज को दिया। वही साहू जी महाराज हमको नज़र आते हैं क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी थी। माता रमाबाई का नाम आता है जब हम बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं। उसी प्रकार अगर हम बुद्धिस्ट परंपरा की हम बात करेंगे तो इतिहास के कुछ पन्नों में अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं कि इतिहास हमारा कैसा था, तो बुद्धा की परंपरा में जैसे कि बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई, बुद्धा को यह समझ आया कि देश के अंदर दुख है, देश का हर इंसान दुखी है, हर इंसान को तकलीफ है, हर इंसान परेशान है। किस बात की परेशानी है, किस बात की दिक्कत है, इसका खोज बुद्धा ने लगाया। बुद्धा को यह समझ आया कि इस देश के अंदर ज़्यादा जिसकी संख्या है, जिसे बहुजन कहा जाता है, वो दुखी है, वो परेशान है, वो तकलीफ में है। वो क्यों परेशान है? क्योंकि इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जिसे मनुवादी व्यवस्था आज की तारीख में हम कहते हैं, जिसे सनातनी व्यवस्था हम आज की तारीख में कहते हैं, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसे मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसे जाति व्यवस्था कहते हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग तकलीफ में हैं, काफ़ी सारे लोग दुखी हैं। इसकी वजह से तकलीफ कैसी है? जातिवादी व्यवस्था का यह कहना है कि भाई कुछ जाति के लोगों को सम्मान मिलेगा, कुछ ही जाति के लोगों को सम्मान मिलेगा उसकी जाति के आधार पर। उसकी जाति कौन सी है? अगर वो सवर्ण जाति में आता है, अगर वो ब्राह्मण है तो उसे सम्मान मिलेगा, उसे पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा। किसको? जाति के आधार पर। जो सवर्ण है उसमें भी जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, उसे पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। फिर और व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था ये कहती है कि जैसे ब्राह्मणों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, वैसे कुछ ही लोगों को इस देश के अंदर राजपाट करने का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आज हम बनाते हैं, लेकिन उस समय राजा महाराजाओं के काल में राजा महाराजा दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट से नहीं बनते थे। राजा महाराजा क्षत्रियों के घर से बनते थे, जिसे आज वो अपने आप को ठाकुर राजपूत कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उनको सम्मान मिलेगा राजपाट करने का। वही राजपाट का जो स्वाद है वो चख सकता है, इस देश का बहुजन समाज नहीं चख सकता। फिर व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था कहती है धन इकट्ठा करने का, संपत्ति इकट्ठा करने का किसके पास अधिकार है? तो एक विशिष्ट जाति जिसे वैश्य कहते हैं, जिसे बनिया कहते हैं, जिसे मारवाड़ी, जिसे लाला कहते हैं, उनको ही अधिकार है कि वो व्यापार करेगा और व्यापार करके धन कमाएगा और अपने पास इकट्ठा रखेगा। अब इसमें भाई हम तो ना ब्राह्मण में आ रहे, हम ना क्षत्रिय में आ रहे, राजपाट करने वालों में नहीं आ रहे, हम ना धन इकट्ठा करने में नहीं आ रहे, तो हम कहाँ हैं? ये सवाल इस देश के हर आदमी ने पूछना चाहिए, हर तीसरे आदमी ने पूछना चाहिए कि मैं इस व्यवस्था के अंदर कहाँ हूँ। इस व्यवस्था के अंदर अगर इस देश का दलित, इस देश का चमार, भंगी, वाल्मीकि, मातंग, महार अगर ये सवाल पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो भैया आप इस व्यवस्था में नहीं हो, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, आपको राजपाट करने का अधिकार नहीं है, आप राजा नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आपने बनाया, अब बनने नहीं दे रहे।
आपको धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, प्रॉपर्टी आप रख नहीं सकते। इस देश के यादव ने, ओबीसी ने अपने आप में ये सवाल करना चाहिए कि हम इस व्यवस्था के अंदर कहाँ हैं। इस देश के सिर्फ यादव ने नहीं, तेली, माली, कुमार, सुतार, धनगर, माली, तमाम लोगों ने अगर ये सवाल किया कि हम इस व्यवस्था के अंदर कहाँ हैं, तो वो इस व्यवस्था में नहीं है, वो आते हैं शूद्र में। वो आते हैं शूद्र में, और शूद्र का काम क्या है? पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, धन इकट्ठा करना नहीं है, राजा बनना नहीं है, उसका काम है सेवा करना। इन तीनों वर्ण व्यवस्था में जो बड़े हैं, अपने आप को जो पंडित कहें, अपने आप को जो क्षत्रिय कहे, अपने आप को जो बाहुबली कहे, अपने आप को जो लाला कहे, उनकी सेवा करना, वो भी कैसे भाव से? निष्काम भाव से। निष्काम भाव क्या होता है कि भाई अगर मैंने आपके लिए कुछ काम किया है तो इसमें आप उसके बदले में हमको कुछ ना दो। अगर हमारी कोई दुकान है, दुकान में कोई हमारे दुकान में झाड़ू लगा रहा है, साफ सफाई कर रहा है, तो उसका ये कहना है कि मुझे कुछ ना दो, ये मेरी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, आप उसका पैसा ना दो। लेकिन आज अगर हमारी दुकान में कोई झाड़ू लगा तो हम उसको पगार देंगे? देते हैं कि नहीं? ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। लेकिन मनुवादी व्यवस्था ने कहा कि आपको निष्काम भाव से सेवा करनी है, पैसा नहीं मांगना है, बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप सेवा दे रहे हैं। मतलब गुलामी को क्या कहा? सेवा। और हजारों सालों तक इस देश के ओबीसी के साथ गुलामों जैसा बर्ताव इस देश की सनातनी हिंदू धर्म व्यवस्था ने किया है। दलितों की हालात क्या थे, आदिवासियों की हालात क्या थे? तो दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, ना राजा बनने का, ना धन इकट्ठा करने का, और ना ही सड़क पर चलने का, ना ही मान सम्मान से जीने का। गाली गलौज वाली जिंदगी जो है वो गुजर बसर करने का काम कौन करेगा? इस देश का दलित। उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है। ये व्यवस्था इस देश के अंदर रही। तो जो ज़्यादा संख्या वाले लोग रहे, जिसमें कि आज हम ओबीसी जिसे कहते हैं, जो ज़्यादा संख्या वाले लोग रहे जिसे आज हम दलित कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ज़्यादा संख्या वाले जो लोग हैं आदिवासी जिसे कहते हैं, ज़्यादा संख्या वाले जो लोग हैं मुस्लिम, इन तमाम आज की तारीख में वो मुस्लिम हैं, कहीं किसी ज़माने में वो भी दलित हुआ करते थे, वो भी ओबीसी हुआ करते थे। ये सारे लोग मिलकर बहुजन बनता है। ये कौन कहता है? बुद्ध कहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है थोड़ा से, इसीलिए वो कितने हो गए? अल्पजन हो गए। और ज़्यादा संख्या किसकी हो गई? ओबीसी इस देश के अंदर 50 से अधिक है प्रतिशत है। मतलब देश की आबादी की आधी आबादी कौन है? ओबीसी है। उस आधी आबादी के साथ साथ इस देश के अंदर 15% जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं। 7% जो लोग हैं, 7.5% इस देश में आदिवासी हैं। 10% के लगभग इस देश के अंदर मुस्लिम हैं। तो ये तमाम जो 85% लोग बनते हैं, उनकी संख्या कितनी हुई? ज़्यादा हो गई। और 15% में कौन आया? इस देश का सवर्ण आया। तो बुद्धा ने अपने तमाम भिक्षु संघ को एक संदेश दिया। क्या बताया? कि इस देश के अंदर दुख है, दुख से सारे लोग परेशान हैं, दुख से तकलीफ में हैं, और सारे दुखों का जड़ क्या है? अज्ञान है। ये बुद्ध ने बताया। बुद्धा की इसी बात को रिपीट किसने किया? महात्मा ज्योतिराव फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने। जिस बुद्ध ने बताया कि ज्ञान की कमी के कारण दुख है, क्योंकि इस देश की जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं है, इस देश के धर्म व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, हम इस देश की धर्म व्यवस्था को पढ़ लिख नहीं पा रहे क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। इस देश की धर्म व्यवस्था को जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उस हिंदू धर्म को हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो भाषा संस्कृत में लिखी है, हमारी बोलचाल की भाषा में नहीं लिखी है। तो ये अज्ञान के कारण हमें लगता है कि आज हमारे साथ जो तकलीफें हैं, आज जो हमारे साथ दुख हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, हम गरीब हैं, हम दलित हैं, हम शोषित हैं, हमें मारा जाता है, हमारा उत्पीड़न होता है। ये इसका कारण बुद्ध ने बताया, ये अज्ञान है। जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मतलब आपको जानकारी हो जाएगी कि उत्पीड़न के बाद एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। अगर कोई ऊंची जाति वाला छोटी जाति के आदमी को जाति के आधार पर गाली गलौज करे तो कानूनी कार्रवाई होती है। ये अज्ञान कब खत्म होगा? जब हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त होगा, जब हम इसकी जानकारी इस संविधान से ले लेंगे।
हमें पता चलेगा कि इस देश की धर्म व्यवस्था ने कहा पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस देश के अंदर ज्ञान प्राप्त करना कितना ज़रूरी है और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचा जाता है, जिसके लिए पैसा नहीं लगता। कम पैसे में अच्छा एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, ये कब पता चलेगा? जब जानकारी होगी। तो अज्ञान के कारण बुद्धा ने कहा कि इस देश के अंदर कुछ लोग जो है वो मजा कर रहे हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, और ज़्यादा संख्या वाले लोग अज्ञानी होने के कारण कम संख्या वाले लोग, जिसे सवर्ण कहा जाता है, वो लोग मजा ले रहे थे और हमको गुलाम बता रहे थे। बुद्धा ने बताया ये सिस्टम नहीं चलेगा। बुद्धा ने क्या बताया? ये सिस्टम, ये व्यवस्था नहीं चलेगी। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा बुद्ध बता रही हैं, महाराष्ट्र से जब ये आई हैं तो ये कौन सा बुद्ध बता रही हैं, क्योंकि बुद्धा तो वही हमारे इसमें मूर्ति लगाओ, फिर फूल चढ़ाओ, फिर मोमबत्ती जलाओ, फिर अगरबत्ती जलाओ, इतना ही बुद्ध है। इसके अलावा भी बुद्ध है, इसके अलावा बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। बुद्ध सबसे बड़े क्रांतिकारी, क्योंकि इस देश के अंदर जाति व्यवस्था के खिलाफ पहले किसी ने बोला तो वो बुद्ध है। अगर बुद्ध का काम क्रांतिकारी नहीं होता तो हमारा जो भिक्षु संघ था उस समय कई लाखों के तादाद में भिक्षुओं को काटा गया। सोने की मुहरे, एक भिक्षु के सर पर सोने की मुहरे पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण राजा ने रखा था। सम्राट अशोक का शासनकाल जब खत्म किया तो सम्राट अशोक का सिर्फ शासनकाल खत्म नहीं किया, भिक्षु संघ को मारा, क्योंकि भिक्षु संघ इस देश के अंदर जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ लोगों को ये बता रहे थे कि ये अज्ञान के कारण ये हम पर राज कर रहे हैं और अज्ञान के कारण हम गुलाम हैं। तो भिक्षु संघ को मारने का अगर काम इस देश की व्यवस्था करती हैं तो क्या आसान काम कर रहे होंगे बुद्ध? कोई ना कोई तकलीफ वाला काम होगा, बड़ा काम होगा, तभी तो जान जा रही है। हमें क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम छोटा सा काम कर रहे हैं, इसीलिए नहीं। अगर हम जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ बड़ी ताकत निकालेंगे, बड़ी आवाज़ करेंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा। तो हम छोटा छोटा काम करके लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन भिक्षु संघ ने इस देश की जातिवादी व्यवस्था को ललकारा और ये बताया कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज का निर्माण होना चाहिए। ये समतामूलक समाज की बात मान्यवर कांशीराम साहब करते हैं। वो समतामूलक समाज बुद्धा ने बताया। फिर बुद्धा ने बताया इस देश के अंदर गुलामी की व्यवस्था है, लोगों से काम करवाते हैं लेकिन उसके बदले में उन्हें ना पैसा देते हैं ना ही कोई धन देते हैं। बुद्धा ने बताया ये अन्याय है, ये अन्याय की व्यवस्था भी नहीं चलेगी। फिर बुद्धा ने बताया कि अगर कोई गलती करे तो गलती करने के बाद जब न्याय की बात होती है, कोई अपराध कर ले तो उसके बाद न्याय के लिए तो पंच कमेटी के पास जाते हैं, पंच के पास जाते हैं, प्रधान के पास आप लोग जैसे जाते हैं। कोई बात हो गई, भाई फलाने जगह चोरी हो गई, ये हो गया करके हम किसी के पास जाते हैं जो अपने आप में हमको लगता है कि ये भाई मानवाई आदमी है, इससे बात करेंगे तो ये न्याय कर देगा। तो उस समय जाति को देखकर न्याय होता था। अगर कोई छोटी सी छोटी गलती, मतलब कोई भी दलित, आदिवासी, ओबीसी ने सर उठाकर किसी सवर्ण को देखा, ये क्या हो गई? बड़ी गलती हो गई व्यवस्था के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। तो उसकी सजा क्या मिलेगी? उसकी सजा मिलेगी कि उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्या किया? आंख मिलाकर देख लिया। लेकिन अगर किसी सवर्ण ने दलित महिला को उठा ले गया, उसके साथ बलात्कार कर लिया, तो उसे कैसे उसको सजा कैसे मिलेगी? तो उसकी चूटी काटेगी। चूटियाँ रखते हैं, चूटियाँ तो रखते हैं, आपको पता है चूटियाँ रखते हैं सवर्ण समाज के लोग। तो चूटियाँ काटने से क्या उसको सजा मिली? क्या ये सजा है? क्योंकि चूटियाँ काटना मतलब क्या है? घर की खेती है, कभी भी उग जाएगी। लेकिन अगर किसी की जान गई, लेकिन आंखों से आंखें मिलाए तो क्या हुआ? इसमें बड़ी गलती, और इज्जत किसी की लूट ली तो वो छोटी गलती, चूटियाँ काट। तो ये न्याय की व्यवस्था ऐसी थी, और इसीलिए अंग्रेजों ने भी कहा कि सवर्णों में, ब्राह्मणों में न्याय का चरित्र नहीं है। बाबा साहब भी कहते हैं कि इनमें न्याय का चरित्र नहीं है, ये न्याय नहीं कर सकते। और बुद्धा भी कहते हैं कि इनमें न्याय का चरित्र नहीं है, ये अन्याय के नाम पर न्याय का दिखावा करते हैं। इसलिए बुद्धा ने कहा
समता स्थापित होनी चाहिए, समानता स्थापित होनी चाहिए। समता मूलक समाज की बात बुद्ध ने की, स्वतंत्रता की बात की। जो गुलामी इस देश के अंदर बहुजन समाज कर रहा था उसके खिलाफ बात होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात बुद्धा ने कहा कि न्याय की स्थापना होनी चाहिए, न्याय के सामने सब बराबर हो। आज हमारा संविधान भी बुद्धा की भाषा बोलता है कि संविधान कहता है कानून के सामने सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है, ऐसा हमारा संविधान कहता है, जो बात बुद्धा ने कही। चौथी बात बुद्धा ने कहा, इस देश के अंदर जातिवाद बहुत जहरीला है। कैसा जहरीला है? एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी को के साथ बैठना पसंद नहीं करता, खाना खाना पसंद नहीं करता, इतना ही नहीं अपनी बेटी ब्याहना भी पसंद नहीं करता। जिस जाति में आप हैं उस जाति में आपकी 12.5 जातियां हैं, उस 12.5 जातियों के लोगों को भी ये लगता है कि हमारी ही जो सब कास्ट है, उपजाति है, उसमें भी हम रोटी बेटी व्यवहार करें, ये हम लोग नहीं पसंद करते हैं। तो बुद्धा को यह समझ आया कि इस देश के अंदर सिर्फ सवर्ण ही बहुजन समाज से नफरत नहीं करता, बहुजन समाज में जो आपस में समाज है जिसमें SC ST OBC है वो भी एक दूसरे से नफरत करता है। फिर शेड्यूल कास्ट में जो 1500 जातियां हैं वो भी एक दूसरे से नफरत करती हैं। फिर उन 1500 जातियों में जो एक जाति है जिसमें 12.5 उपजातियां हैं वो भी अपने आप में नफरत करती हैं। मतलब भाईचारा स्थापित करना होगा, इनमें मैत्री नहीं है, इनमें दोस्ती नहीं है, ये अपनी बहू बेटियों के एक्सचेंज नहीं करते, ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते। बुद्धा ने बताया कि मैत्री करुणा हर दूसरे के भलाई की सोचना पड़ेगा, हर दूसरे के भलाई की सोचना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, तब जाकर इस देश के अंदर भाईचारा स्थापित होगा। और इन 4 तत्वों पर बुद्धा ने काम किया और इस 4 तत्वों पर काम करके बुद्धा ने बताया ये अच्छा संदेश है, इससे लोगों में ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो कोई इसका उत्पीड़न नहीं कर पाएगा, कोई इसके साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएगा। और इसीलिए बुद्धा ने अपने भिक्षु संघ को बुलाया और कहा, ए भिक्षुओं, ये जो धम्म मैं बता रहा हूँ, ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, ये जाओ और अपने समाज के अंदर बताओ, उस समाज को बताओ जो दबा कुचला समाज है, सदियों से जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार धर्म के नाम पर हो रहे हैं, उन लोगों को बताओ जिनका आत्मसम्मान मरा हुआ है, ताकि उनका आत्मसम्मान जिंदा हो। और इसीलिए भिक्षु संघ ने झोला पकड़ा और निकल गए सारनाथ से। सारनाथ आपके पास में वाराणसी, वहाँ से निकले और पूरे देश विदेश में फैले। भिक्षु संघ ने बुद्ध के धम्म को बढ़ाया। जब बुद्ध का धम्म बढ़ रहा था तो बुद्ध का जैसे जैसे धम्म बढ़ रहा था तो उनकी माँ को लगा कि मेरा बेटा जो काम कर रहा है वो अच्छा काम है। तो उनकी माँ मतलब कि मौसी प्रजापति, महाप्रजापति ने भी यह ठाना कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ लोगों के दुख को दूर किया जाता है, लोगों के अज्ञान को दूर किया जाता है, लोगों पे हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ बात की जाती है और अच्छा कैसे जीवन जिए, अच्छा जीवन कैसे जिए ये बात बताई जाती है। अच्छा जीवन जीने के लिए बुद्धा ने पंचशील बताया, जिसे आप पाणातिपाता, जब आप त्रिशरण पंचशील कहते हैं, उसमें बुद्धा ने बताया कि पंचशील की गाथा गाए। तो उस गाथा को सिर्फ गाना नहीं है, वो हमारे जीवन में उतारना है, जिसमें प्राणी हिंसा है, प्राणी की हिंसा ना करें। इस प्राणी की हिंसा में काफ़ी डेफिनेशन लंबी है। किसी का दिल दुखाना भी प्राणी हिंसा में आता है, किसी को हर्ट करना, किसी को बुरा भला कह देना, उसका दिल दुखाना, ये भी हिंसा में आता है। तो ये बुद्धा ने बताया कि ये आप ना करें, ताकि जिससे आपका जीवन क्या होगा, सुखी और सरल होगा। बुद्धा ने बताया झूठ झपाट नहीं बोलना है, किसी को फंसाना नहीं है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। बुद्धा ने पंचशील में बताया। बुद्धा ने बताया काम वासना ना करें, किसी पराई औरत की तरफ गलत नज़र से ना देखें, पराई महिला के साथ छेड़छाड़ की जो व्यवहार है वो ना करें, ताकि आपका चरित्र अच्छा बना रहे। लेकिन इस देश के अंदर आज भी महिला सुरक्षा का मामला चल रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धा का विचार अब तक उन पुरुष सत्ताक मानसिकता के लोगों में नहीं गया जो महिलाओं को आज भी क्या समझते हैं, देखने की चीज़ समझते हैं, कुचलने की चीज़ समझते हैं, या फिर महिलाओं को सेकेंडरी समझते हैं, दुय्यम समझते हैं।
फिर बुद्धा ने अपने पंचशील में क्या कहा? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, दारू नहीं पीना। बुद्धा ने क्या बताया? दारू नहीं पीना है। दारू पीने से हमारा मन मस्तिष्क काम नहीं करता और हम जो नहीं करना चाहते, जो हमारे चरित्र के लिए सही नहीं है, हम वही चरित्र के खिलाफ जाकर काम करते हैं। और इसीलिए बुद्धा ने बताया अपने व्यक्तिमत्व को बचाना है, अपनी पर्सनालिटी को अच्छी करनी है तो पंचशील का पालन करना पड़ेगा, जिसमें आपको चोरी नहीं करना है, किसी की धन संपत्ति पर नज़र नहीं गड़ाना, लालच नहीं रखना, मोह नहीं रखना। ये हमारे पंचशील में बुद्धा ने बताया। मतलब समाज कैसे मजबूत हो इसका भी ज्ञान किसने दिया? बुद्धा ने दिया। एक इंसान मजबूत कैसा हो, मतलब मैं अपना जीवन कैसे अच्छा बनाऊं, इसके बारे में भी किसने बताया? बुद्धा ने बताया। तो जब उनकी माँ को पता चला कि ये तो बड़ा अच्छी बात है, ये अच्छी बात सिर्फ बुद्धा ने ही नहीं, इसके काम को बढ़ाना चाहिए। इस काम को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो महाप्रजापति जो उनकी माता जी हैं वो बुद्धा के पास गई और कहा कि भाई हमको भी चिवर दे दो, हमको भी भगवा वस्त्र दे दो, हमसे हमारा भी मुंडन करवाओ और हमसे भी ये काम करवाओ जो लोगों के हितों का है, जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का है। महाप्रजापति को बुद्धा ने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकती, ये मुश्किल काम है। महाप्रजापति ने कहा नहीं, हम करना चाहते हैं। महाप्रजापति ने कई बार उनको रिक्वेस्ट की, कई बार विनती की कि हम यहाँ अच्छा काम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम करना चाहते हैं। बुद्धा ने कहा नहीं, लेकिन महाप्रजापति ने 500 महिलाओं को इकट्ठा किया और 500 महिलाओं को इकट्ठा करके सारी महिलाओं का मुंडन करवाया। सारी मुंडन महिलाओं का जुलूस लेकर बुद्ध के पास पहुंची, कहा अब हमें अकेली को नहीं, इन तमाम 500 महिलाओं को आपको दीक्षा देनी होगी और हम ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम करके रहेंगे। और तब जाकर बुद्धा ने महाप्रजापति और यशोधरा जो कि उनकी पहले पत्नी थी, उनको भी चीवर दिया, उनको भी धम्म की दीक्षा दी और उनको भी कहा जाओ समाज में जाके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ताय हिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण का संदेश लेकर जाओ। तो जब यशोधरा की हमारे पास ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है, बैकग्राउंड हमारे पास यशोधरा का है जो कि सिद्धार्थ की पत्नी थी। हमारे पास इतिहास के अंदर महाप्रजापति का उदाहरण देखने को मिलता है जो कि बुद्ध की माताजी थी, मौसी थी। उन्होंने भी मतलब राजपाट छोड़कर क्या किया? लोगों के कल्याण के मार्ग को बताने के लिए, मतलब बताना मतलब क्या होता है? प्रचार और प्रसार करना। अब ये प्रचार प्रसार करना जो है ये हमको अपने मुंह से ही करना पड़ता है, क्योंकि आप टीवी देखते हैं, टीवी तो देखते हैं, टीवी में अभी आपने कभी बुद्धा की मूर्ति, बुद्धा की फोटो देखी है? कभी देखी है? देवी देवताओं की तो देखते हो, कोई सीरियल चल रही है, वो पूजा करने जाएगी तो किसकी पूजा करेगी? हीरोइन पूजा करने जाएगी तो किसकी पूजा करती है? बुद्धा की करती है? नहीं दिखती। बाबा साहब की पूजा करती हैं, कभी फूल चढ़ाया उन्होंने बुद्धा? किसी पिक्चर में, सीरियल में चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। टीवी में आप देखते हैं, अगर न्यूज़ अगर आप देखें तो न्यूज़ में ये बताया जाता है कि आपकी नेता ने क्या किया, आप जिनको बहन जी कहते हैं उनके बारे में अच्छा बताया जाता है। उनको कहा जाता है कि वो दौलत की बेटी है। मतलब बदनाम करने का काम इस देश के अंदर टीवी मीडिया अखबार कर रहा है। तो ये प्रचार करने का काम जो है बुद्ध को पता था कि अगर ऐसा कोई मीडिया आए तो वो क्या होगा? मनुवादी व्यवस्था से प्रेरित रहेगा और उसके लिए काम करेगा। और इसीलिए बुद्धा ने क्या किया? बोलने वाले लोग तैयार किए। मान्यवर कांचीराम साहब ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी बोलने वाले लोग तैयार किए। उन्होंने कैडर लिया, उन्होंने संगोष्ठियाँ ली और वहाँ से उनको लगा जब तक ये बोलने वाले लोग तैयार नहीं होंगे तब तक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन जो है वो मंजिले मुकाम पर नहीं पहुँचेगा। जब हमारे पास प्रजापति हैं, हमारे महाप्रजापति हैं, हमारे पास यशोधरा हैं, रमाई हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, रानी अवंतीबाई लोधी हैं, रानी दुर्गावती मरावी हैं और तमाम महिलाएं जिन्होंने देश के अंदर हमारे तुम्हारे लिए काम किया, उनका आदर्श है हमारे पास। तो ऐसे में हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बुद्ध का संदेश घर घर तक पहुँचे। और बुद्ध का संदेश जब हम अपनाते हैं तो सिर्फ हमें कैसे जीना है वो तो बुद्ध बताते हैं,
और समाज के अंदर की जो बुराइयां हैं वो कैसे नष्ट हो ये भी बुद्ध बताते हैं। इसी के साथ साथ कुछ अपने आप में बदलाव भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस देश में आप पूरा घूम लो, अब पूरा देश में घूम लो, हम बुद्धा की बात करेंगे, हम बुद्धा की बात करेंगे, हम कहेंगे कि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस देश को हिंदू धर्म को मानने वाले जैसे लोग हैं वैसे बुद्धा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर दोनों को एक लाइन में खड़ा कर दो, कोई भी दो महिलाओं जो कहें कि मैं बुद्धिस्ट हूँ और दूसरी महिला जो कहें कि मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ और तीसरी महिला कहें कि मैं इस्लाम को मानती हूँ, मुस्लिम धर्म को मानती हूँ, तो आप किसे पहचानेंगे? पहले इस्लामिक महिला को पहचानेंगे, क्योंकि उनका पहनावा कैसा होता है, उनका पहनावे से समझ आता है कि ये मुस्लिम है। अब अगर आप हिंदू महिलाओं को खड़ा करें और बुद्धिस्ट महिलाओं को खड़ा करें तो पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाए। तो हमने अपनी पहचान भी बनानी पड़ेगी। हमको देखकर समझ ले कि हम हिंदू धर्म की रीति रिवाज, कल्चर, त्योहार, कोई भी चीज को अपने घर में इसका पालन हम नहीं करते। अब रीति रिवाज में अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो तो उस दिन से हमारे घरों में रीति रिवाज आते हैं। बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से रीति रिवाज आते हैं। बच्चा पैदा हुआ, मुंडन करवाने का रिवाज, वो भी हिंदू धर्म की पद्धति से। हम कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, मुंडन की परंपरा किससे कॉपी करेंगे? हिंदू धर्म से कॉपी करेंगे। काला धागा पैरों में बांधेंगे, हाथों में बांधेंगे, कमर में बांधेंगे, गले में बांधेंगे, ये कहाँ से आया? ये हिंदू धर्म से आया। अब ये छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। हमारे बच्चों को काला टीका लगाना, हमारे बच्चों को ऐसे कैसी नजर लगती है? हमारे बच्चों को ही ऐसे कैसे नजर लगती है? ये नजर लगना होता क्या है? तो इन चीजों से इसका सुधार तो करना पड़ेगा ना, सुधार करना पड़ेगा। अब ये किसी हिंदू महिलाओं को यहाँ पर खड़ा करो और हमारी महिला को खड़ा करो, कितना बड़ा मांग टीका, कितना लंबा लगाती है, कितना बड़ा लंबा मांग टीका है। सावित्रीबाई फूले टीका यहाँ लगाती थी, उस समय में वो वहाँ की परंपरा वैसी थी। आज की तारीख में सावित्रीबाई फूले होती तो बहन जी की तरह कपड़े नहीं पहनती, आज होती तो बहन जी की तरह कपड़े पहनती, क्योंकि आज के ज़माने में महिला ऐसी रहती है। तो हमें अपने रहन सहन में बदलाव करना पड़ेगा। अब हमारी अम्मा तो नहीं कर पाएगी, बदलाव कौन करेगा? हमारी बेटियां और हमारी बहुएं करेगी। कौन बदलाव करेगा? हमारी बहुएं और हमारी बेटियां बदलाव करेगी। तो ये मांग टीका लगाना, जिससे हमको ये लगता है कि हमारे पति की उम्र है, हमारा पति है, ये बात बताता है हमारा मांग टीका। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनके पति मिलिट्री में होते हैं, जिनके पति आर्मी में होते हैं, लड़ाई लड़ने जाते हैं, उनकी महिलाएं भी तो मांग टीका लगाती हैं। क्या उनके पति बंदूक की गोली से बच जाते हैं? नहीं बचते। तो इसका क्या कोई संबंध नहीं है। तो ये पहले हमको शादी त्योहारों में जो हम इस्तेमाल करते हैं वहां से अगर हटेगा तब जाकर हमारी महिलाएं लगाना बंद करेगी। तो ये परंपरा हिंदू परंपरा है, इनको हमको छोड़ना पड़ेगा। हम जो बिंदियां लगाते हैं उस बिंदियों को अपने ड्रेस से मैच करो, अपने पति से नहीं। हम जो बिंदी लगाते हैं उस बिंदी को अपने ड्रेस से, आप कौन सी साड़ी पहने उससे मैच करें तो ठीक है, हम मानेंगे फैशन है। लेकिन आप अपने पति के लिए बिंदी लगा रही हैं, ये गलत है। हम काला धागा पहनते, काला मंगलसूत्र पहनते हैं या लाल पहनते हैं, वो हमारे पति की निशानी कैसे है? क्या हमारा पति कुछ लाल धागा काला पहनता है घर में? अगर हमारे पति वहाँ बैठे हैं, क्या उन्होंने कोई काला धागा या लाल धागा पहना है कि पता चले कि उनकी भी पत्नी है? तो उनको तो नहीं जरूरत पड़ती है लाइसेंस की, तो महिलाओं को क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि महिलाओं को बांध कर रखा जाए। क्योंकि महिलाओं को बांध कर क्यों रखा जाए? हिंदू धर्म कहता है, मतलब कि धर्म व्यवस्था कहती है कि महिलाएं चंचल होती हैं, चंट होती है, कुंडा होती है। तभी तो द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है, तभी तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो पहले भाई अपने धर्म में सुधार करो, वो अपने धर्म में सुधार करेंगे, हम अपने समाज में सुधार करेंगे। हम कहाँ सुधार करेंगे? अपने समाज में सुधार करेंगे। हमारी शादी हुई, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो हमारे भी परिवार के अंदर, अगर हम महाराष्ट्र से, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर रूढ़ी परंपराएं नहीं है, वहाँ पर भी रूढ़ी परंपराएं हैं।
वहाँ पर भी शादी में हल्दी लगाई जाती है, वहाँ पर भी शादी में हल्दी लगाई जाती है। लेकिन जो बुद्धिस्ट कल्चर को मानता है, जो बौद्ध परंपरा को मानता है, वो इस प्रकार की पवित्र होने वाली रीति रिवाज को स्वीकार कैसे करेगा? हम बुद्धिस्ट हैं तो हम उस हल्दी लगाने की प्रथा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बौद्ध परंपरा में इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है, तो ये छोड़ना पड़ेगा। अब ये छोड़ना तो पड़ेगा, ये सबको समझ रहा है, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? अब हम बड़ी बेटी थी, हमने शुरुआत की, हमने कहा हम नहीं लगाएंगे। जो लड़का था उसने कहा मैं हल्दी नहीं लगाऊंगा, हो गई शुरुआत। किसी का क्या हुआ? हमने हल्दी नहीं लगाई। अब कई लोगों का ये कहना है कि हल्दी लगाना मतलब कि पवित्र होना। हल्दी लगाना मतलब क्या है? पवित्र होना। ये कहते हैं निखार आता है, निखार आता है, तो ब्यूटी पार्लर कहाँ बने हैं? ब्यूटी पार्लर से निखार ले आओ। तो ये हल्दी लगाने की परंपरा, बच्चों में ये जो काला धागा, लाल धागा गले में कमर में बांधते हैं, इन चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ेगा। ये जो काला टीका बच्चों में लगाते हैं, नज़र वजर कुछ नहीं होती है, नज़र वजर कुछ नहीं होती। हर चीज़ का इलाज जो है वो डॉक्टर के पास है। और अगर मतलब काले टीके से ही बीमारी से बचता है अगर बच्चा, तो डॉक्टर की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं कि नहीं समाज के अंदर? आपने देखा है ना, चाइल्ड बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, तो बच्चों का डॉक्टर टीका लगाने की नसीहत देता है क्या? क्या कहता है? दवाइयाँ ही लिख के देगा, इंजेक्शन लिख के देगा। तो अगर हम बुद्धिस्ट हैं तो इन सारी चीज़ों पर हमको सोचना पड़ेगा। हमको मंगलसूत्र पर सोचना पड़ेगा, हमको पैर में पहनने वाली बिछुओं पर सोचना पड़ेगा, हम जो मांग टीका लंबा लंबा लगाते हैं हिंदू महिलाओं की तरह, उस पर हमको सोचना पड़ेगा। हम जो कपड़े पहनते हैं, आज तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, कोई भी महिला सिंगल कलर में ना ही नीला कलर, एक ही महिला नीला कलर पहन के आई, बाकी कोई सफ़ेद नहीं है। सामने मंच पर जो है उन्होंने जो है सफ़ेद पहना हुआ है। खैर हम तो महाराष्ट्र से आए, हम ज़्यादा कपड़े यहाँ लेकर नहीं हैं, इतना नहीं है कि हम तुरंत खरीद पाएँ, लेकिन हम हमेशा आसमानी कलर पहनते हैं, हमेशा आसमानी या सफ़ेद कलर पहनते हैं। तो हमें अभी वो भी बदलाव नहीं आया, हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने त्योहारों पर सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा में बैठ पाए। तो कितना बदलाव की ज़रूरत है। और ये बदलाव के लिए पैसा लग रहा है क्या? मुझे बताइए, बदलाव के लिए पैसा लग रहा है? बदलाव के लिए पैसा लग रहा है? काला धागा छूट जाए पैरों का, अब बड़ी बड़ी जो ये जवान लड़कियां भी पैरों में काला धागा पहनती हैं। काला धागा शूद्र की निशानी है कि आप गुलाम हैं। और जब ये देश के अंदर महाराष्ट्र के पूना में पेशवा राज आया था, पेशवा मतलब कि ब्राह्मणों का राज आया था, तो उन्होंने ये पहचान लगाई कि ये फलाना दलित है, इसके लिए इसके पैर में काला धागा बांधना चाहिए। बिना काला धागा ये बांध के अगर सड़क पर निकलता है तो उसे पता कैसे चलेगा कि इससे इसकी छाव से बचना है, इसको छूना नहीं है, इसको नल पे नहीं आने देना है, इसको कुएं पे नहीं आने देना। वो पहचान थी। लेकिन ये जो लड़कियां काला धागा बांधती हैं, वो क्यों बांधती हैं? ये हमको लगता है कि फैशन है। फैशन वैशन कुछ नहीं है। फैशन वैशन क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि जब मनुवादी व्यवस्था बनी, बताया ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ? बताया, बोले ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ। फिर बताया क्षत्रिय जो राजपाट करेगा वो कहाँ से पैदा हुआ? ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुआ। वैश्य कहाँ से हुआ? ब्रह्मा जी के नाभि से पैदा हुआ। और शूद्र कहाँ से हुआ? पैरों से हुआ। तो जो पैरों से पैदा होने वाले लोग हैं, उनकी पहचान क्या है? ये काला धागा है, और वो हम बांध रहे हैं। और महिलाएं कहाँ से पैदा हुई? बताया ब्रह्मा जी ने महिलाएं कहाँ से पैदा हुई? नहीं बताया। मतलब महिलाएं शूद्रों से भी गई गुजरी हैं, दलितों से भी गई गुजरी है। मतलब धर्म व्यवस्था में जितना उत्पीड़न SC ST OBC का होगा, उससे ज़्यादा किसका होना चाहिए? महिलाओं का होना चाहिए। और ये जो काला धागा है वो हमारा इतिहास बयां करता है कि वो हमें बताता है कि हम गुलाम हैं। तो ये हाथों में लाल धागा, पीला धागा, काला धागा बच्चों में बांधने, ये इन चीज़ों में अगर हम बदलाव कर ले तो हम बुद्धिस्ट बन सकते हैं। और हम छाती ठोक कर डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। हम बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट बने, अपने नाम के पीछे अपना सरनेम छोड़े, सरनेम छोड़कर बौद्ध लगाए, अम्बेडकर लगाए, और या फिर बुद्ध परंपरा से संबंधित कोई भी नाम, अपने बच्चों के नाम भी बौद्ध परंपरा से रखें, तब जाकर भारत बोधमय की बात हम कर सकते हैं। भारत बोधमय का मतलब ये नहीं होता जैसे मोदी जी और योगी जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वैसा भारत बोधमय नहीं। भारत बोधमय का बात ये होती है कि जो चोरी ना करे, अपने आप में
एक आदमी ये डिसाइड करे कि मैं चोरी नहीं करूँगा और 100 लोगों में से 100 लोगों ने यही डिसाइड किया अपने अपने अंदर में, तो चोरी किसी के घर में होगी क्या? होगा? अपराध होगा? नहीं होगा। मतलब अपराध मुक्त जीवन जीने की बात बुद्धा कहते हैं। तो अपने आप में सुधार करने की बात बुद्धा ने कही। फिर समाज के अंदर जो गंदगी है, जो वादियों ने फैला के रखी है, उसको साफ करने की बात की। तो हमको पहले अपने आप को साफ करना होगा। हम इस ब्राह्मणवाद की गुलामी को हम नहीं ढोएंगे। इस बात के लिए सबसे पहले गांठ किसने बांधना पड़ेगा? महिलाओं ने, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो घर का सब कुछ होती हैं। महिलाएं ठान ले तो बच्चा कैसा होगा? बच्चा अवसर पैदा हो जाए। अगर महिला ठान ले तो बच्चा जो है नालायक भी हो सकता है। माँ का काम होता है अपने घर परिवार को कैसे संस्कारित करे, कौन से परंपरा दे, कौन सा कल्चर दे। अगर हम बौद्ध परंपरा महिलाएं सीख लेगी, महिलाएं समझ लेगी, तो हमारे बच्चे और हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? बुद्धिज़्म का स्वीकार करेगी। अगर हम ही बुद्धिज़्म को स्वीकार नहीं करेंगे, हम ही ब्राह्मणवादी और इस देश की मनुवादी महिलाओं को सीरियल में देखकर उनकी साड़ियाँ, उनके जेवर, उनका पहनावा, उनका जिस प्रकार से वो रहते हैं वो उसको देखेंगे तो हमको भी लगेगा कि नहीं, हिंदू परंपरा में तो बड़े अच्छे त्यौहार हैं, हिंदू परंपरा में तो बढ़िया डांडिया खेला जाता है, हिंदू परंपरा में तो ऐसा लाचा पहना उन सारी चीज़ों की तरफ अगर हमारा झुकाव होगा तो हमारे बच्चों का भी होगा। और जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारा झुकाव है वो व्यवस्था हमें इंसान नहीं मानती है। इसीलिए जिस धर्म ने हमें नहीं अपनाया था, इसीलिए हमने उस धर्म को छोड़ दिया। तो जब हमने हिंदू धर्म को छोड़ दिया तो हमने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को छोड़ दिया। जब हमने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, सारे रीति रिवाज, परंपरा, त्योहारों को भी हमने छोड़ देना है। और जो बची कुची है उसकी जिम्मेदारी महिलाओं ने लेना है कि हमारे घर में दिया जलेगा, लेकिन दिवाली को नहीं। 14 अप्रैल बुद्धा जयंती कांचराम साहब के जन्मदिन पर ही जलेगा। दिया जलेगा 14 अक्टूबर और अशोका विजयादशमी को ही हमारे घर में दिया जलेगा। रंगोली डलेगी, लेकिन इन्हीं त्योहारों पर हमारे घरों में रंगोली डलेगी। हमारे घर में नए कपड़ों का खरीदना और जो भी होगा वो हम अपने त्योहार पर करेंगे। अपने बच्चों के लिए कुछ भी नया चीज़ खरीदना होगा तो हम इन्हीं त्योहारों पर करेंगे। अगर हम ऐसा फैसला करते हैं तो आप यकीन मानिए हम अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। और जब हम इस बदलाव की तरफ गुजरेंगे, जब इस बदलाव की तरफ आएंगे तो इस देश के अंदर हमको देश भी बदलता हुआ नज़र आएगा। साथियों, मैं काफ़ी सारा लंबा बोल गई हूँ। अब मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग जानते नहीं हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हमारा नाम इंजीनियर स्नेहा है और हम नागपुर की महाराष्ट्र की नागपुर की धरती से आए हैं, जहाँ पर बाबा साहब ने 1956 14 अक्टूबर को बुद्ध का धम्म दिया। हम भी इसी रीति रिवाज में पले बड़े, हमारे माँ बाप आज भी उसी रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हमारे जैसे लोग बीच बीच में टोकते हैं तो ये टोकना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे जैसे लोग बीच बीच में टोकते हैं तब वो सुधार करते हैं। हमको लगता है जब हमारे यहाँ मैयत होती हैं तो लोगों को लगता है कि वो जो मैयत, आपके यहाँ भी हल्दी लगाते हैं, मैयत में लगाते हैं, तो जब हल्दी लगाते हैं तो हमको फ़ोन करके बुलाते हैं, अरे इधर आओ, मान नहीं रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, लाश को, मृत शरीर को हल्दी लगा रहे हैं, सर पे पैसा रख रहे हैं। तो ऐसा इधर नहीं करते। इधर तो बुद्ध का बहुत सारा असर है, क्योंकि बुद्धा ने सारी जो जिंदगी है अपनी उत्तर प्रदेश में और बिहार में दी है। तो ये ऐसी रीति रिवाज को उसी समय पर टोकना बहुत ज़रूरी है। बच्चियों को इस बात के लिए तैयार करना घर में ही पड़ेगा। और जब शादी ब्याह की बातें होती हैं तो हमारे बुजुर्गों की ये जिम्मेदारी होगी कि शादी बुद्ध रीति रिवाज से हो। बुद्ध रीति रिवाज में मंगलसूत्र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये काली गाठी का मंगलसूत्र मतलब काली गाठी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाला परिवार भी जो है वो हमारी बौद्ध परंपराओं से परिचित हो। हालांकि इसमें क्या होता है, कई बार जो है वाद विवाद होता है कि बिना मंगलसूत्र से शादी कैसे, लेकिन विचार विमर्श से सारी बातें हल हो सकती हैं, बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन हमें अपने परंपरा का क्या करना पड़ेगा, परिचय तो देना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि हम इस परंपरा से आते हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये जो कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र है, हमारे बलबूते कह रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट नहीं हैं।
हम कहते हैं बुद्धिस्ट नहीं है, घर में आला हमारे घर में बुद्ध हैं, बाबा साहब हैं, कांचीराम साहब हैं, फुले जी हैं, शाहू महाराज जी हैं, सब हैं। लेकिन जब बुद्ध की बात आती है, बुद्ध परंपरा की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो हमको डर लगता है ये बताने में, हम कहें कि नहीं कहें, हम बुद्धिस्ट हैं बताए कि नहीं बताए, क्या समझेंगे, क्या लगेगा इनको। लेकिन वही चीज़ आप देखो, कोई क्रिश्चियन महिला आएगी वो कभी हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि वो अपनी परंपरा पर उसका विश्वास है, उसकी आस्था है, और वो जानती हैं कि मेरा जो जीवन है वो इस परंपरा के हिसाब से जीना है, मेरा मरण जो होगा मतलब मेरी अर्थी भी इसी परंपरा से उठेगी। हमारी महिलाओं को भी ये ठानना पड़ेगा कि हमारे धर्म के अंदर मरने के बाद क्या होगा, कुछ अता पता नहीं है। बुद्धा ने कहा मरने के बाद कुछ नहीं होता है, जो होता है जिंदा समय में होता है। और अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, धार्मिक परिवर्तन चाहते हैं, राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, एक ही जीवन है, एक ही जीवन है जहाँ पर आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, एक ही जीवन है जिसमें आपको अच्छे संस्कारों को अपने आप में बदलाव करने का मौका मिलेगा, एक ही जीवन है जिसमें आप धार्मिक बदलाव कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था 14 अक्टूबर 1936 में ही, 56 में धम्म लिया, 36 में ही बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मैं मरूंगा नहीं। साथियों, हम महिलाएं भी, हम भी कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर हिंदू रीति रिवाज को देखते आए हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने नहीं देखना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमको उठानी पड़ेगी, ये आप उठाएंगे, समझेंगे हमारी बातों को, यही आशा उम्मीद करती हूँ। और इस देश के अंदर एक बड़ी ताकत जो है सामाजिक आंदोलन की ताकत चल रही है, उस सामाजिक आंदोलन की ताकत को बढ़ाने के लिए महिलाओं ने अब घर की दहलीज भी लांघना पड़ेगा। अगर आप घर की दहलीज से बाहर निकलकर 4 महिलाओं को बुद्ध, बाबा साहब और कांचीराम साहब के विचार नहीं बता पाए तो आने वाला समय हम महिलाओं को कभी माफ़ नहीं करेगा। हमको व्हाट्सएप चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है, लेकिन हमको अपने महापुरुषों के 4 विचार 4 महिलाओं को बताना नहीं आता। तो ऐसे से अगर हम दूसरी 4 महिलाओं को नहीं बता पाए तो हमारे बच्चों को कैसे बताएंगे। तो हमें अपने महापुरुषों के विचारों को अपने साथ साथ अपनी आसपास की सभी महिलाओं के साथ इस पर बातचीत करना पड़ेगा। एक जगह हमें एक दिन आप निकाल कर बैठना पड़ेगा, 4 महिलाएं बैठकर बात करें कि बुद्ध धर्म में क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कैसे कैसे जीवन जीना है। ये सारी जो चीज़ें हो रही है, रीति रिवाज जो होते हैं समाज के अंदर, वो कैसे गलत हैं, और गलत रीति रिवाजों को छोड़कर नए सिरे से जो है नया कल्चर स्थापित करने का हमें काम करना पड़ेगा। और इसी से हमारे बच्चे सीखेंगे तो आने वाले समय में बुद्धिस्ट कहने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। नहीं तो हमारा बच्चा भी डरेगा ये कहने के लिए कि मैं बुद्धिस्ट हूँ या मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ या हिंदू, डरेगा बच्चा। और डरी हुई कौन पैदा करती है? एक डरी हुई माँ, एक गुलाम माँ गुलाम बच्चा पैदा करती है, डरी हुई माँ डरी कौम पैदा करती है, डरे हुए बच्चे पैदा करती है। अगर आप बलवान हुई विचारों से तो आपके बच्चे भी बलवान होंगे, उनके साथ कभी उत्पीड़न नहीं होगा। उनके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी प्रोफेसर अगर जातिवादी उत्पीड़न करेगा तो हमारा बच्चा टाई टाई बोलेगा और बोलेगा कि तुम संविधान के खिलाफ बात कर रहे हो। और अगर ये बात बोलना शुरू कर दिया हमारे बच्चों ने तो उत्पीड़न जो है वो कम होगा। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर प्रोफेसर बैठे हैं वो डरेंगे, क्योंकि इनको संविधान पता है, इनके घर वालों को संविधान पता है, वो हमारे बच्चों के साथ उत्पीड़न नहीं करेंगे। और हमारे बच्चों की तरक्की को कोई भी माई का लाल, चाहे वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर ही क्यों ना हो, वो रोक नहीं सकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आपने हमारी बात को सुना, हमारी बात को बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आभार व्यक्त करती हूँ और आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने हमें यहाँ पर बुलाया और हमें आपके बीच में रूबरू होने का मौका दिया। तो बहुत बहुत आभार सर, आपका धन्यवाद। और आपका भी सर बहुत बहुत आभार। संतोष जी, अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।